हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बायो रिएक्टर के बारे में बताएंगे। बायो रिएक्टर क्या होता है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आज हम हिंदी में और आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए, बायो रिएक्टर जिसे इंग्लिश में भी हम बायो रिएक्टर ही कहते हैं, ये क्या होता है। इस प्रकार का एक प्रक्रम होता है, बंद प्रक्रम होता है। अभी हम इसकी संरचना के माध्यम से आपको पूरा डायग्राम अच्छी तरह से समझा देंगे। तो देखते हैं कि बायो रिएक्टर क्या होता है या बायो रिएक्टर हम किसे कहते हैं। बायो रिएक्टर एक बंद प्रक्रम होता है जिसमें बहुत सी क्रियाएं होती, यानी कि बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उसे हम बायो रिएक्टर कहते हैं। एक बंद प्रक्रम होता है। उदाहरण के लिए किण्वन एक प्रक्रिया होती है जो कि बायो रिएक्टर के अंदर की जाती है। तो बायो रिएक्टर का क्या सिद्धांत होता है, इसको देख लेते हैं एक बार, किस प्रकार से ये कार्य करता है। बायो रिएक्टर एक बर्तन के समान होता है इस प्रकार से, और जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतुओं एवं मानव की कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को विशिष्ट उत्पादों तथा विशिष्ट एंजाइम में परिवर्तित करते हैं। यानी कि इस बायो रिएक्टर के द्वारा क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव इसके अंदर डाले जाते हैं, कुछ पौधे भी डाल दिए जाते हैं, और कुछ जंतु और मानव की कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनको डालकर, या आप बोल सकते हो कच्चे माल को इसके अंदर डालकर विशिष्ट उत्पाद बनाए जाते हैं या विशिष्ट एंजाइम इसके अंदर बनाए जाते हैं। तो ये बायो रिएक्टर का एक सिद्धांत है। देखिए, यदि हम सामान्य उपकरण लेते हैं तो 1 किलो एंजाइम बनने में कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। और बायो रिएक्टर जो होता है, बायो रिएक्टर का जब हम उपयोग करते हैं तो 10 किलो जो एंजाइम होता है वो 1 घंटा में बन जाता है। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब होता है कि बायो रिएक्टर ज़्यादा एंजाइम बना देता है कम समय में, और सामान्य उपकरण जो होता है वो ज़्यादा समय में कम उत्पाद बना पाता है, कम एंजाइम बना पाता है। तो इस प्रकार से हम बायो रिएक्टर का ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एंजाइम बना देता है कम समय में। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि बायो रिएक्टर जो होता है उसका कितना ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कितना एंजाइम बनाया जा सकता है। तो बायो रिएक्टर का एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, इसके सारे पॉइंट आपको एक बार बता देता हूँ। ये क्या है, ये मोटर है जिसे हिंदी में भी मोटर कहते हैं। ये विद्युत देता है, यानी कि ये घुमाने का कार्य करता है। इन जो पाइडल यहाँ पर लगे हुए हैं इनको घुमाने का कार्य करता है। इसे हम एगिटेटर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, बेफल है, ये ठंडा जैकेट है यानी कि कूलिंग जैकेट है। और ये क्या है, ये फीड है यानी कि पदार्थों को डालना। इसके द्वारा हम पदार्थों को अंदर डालते हैं, कुछ बिलियन होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। और जो कूलिंग जैकेट होता है ये प्रक्रम को ठंडा रखने का कार्य करता है ताकि जो सूक्ष्म जीव हमने इसके अंदर डाले वो ना मर पाएँ। और बेफल जो होता है ये इसका क्या कार्य होता है, कुछ बम्बर धाराएं यहाँ पर बनती है उनको रोकने का कार्य करता है ताकि अच्छे से बिलियन मिल सके इसके अंदर जो हमने डाला है। और एगिटेटर जो होता है ये घुमाने का कार्य करता है। ओके, तो ये इस प्रकार का ये डायग्राम है, और जो भी बन जाता है इसके अंदर वो नीचे बैठ जाता है जिसे हम मिक्स्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि मिश्रित उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार का ये बायो रिएक्टर का डायग्राम है। इसके मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। चलिए इसकी बायो रिएक्टर की हम संरचना को डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, बायो रिएक्टर की संरचना, देखिए जो मोटर लगा हुआ होता है ये विद्युत देता है यानी कि इलेक्ट्रिक देता है ताकि जो एगिटेटर है वो घूम सके। और जो अगला पॉइंट है फीड क्या होता है, इससे पदार्थ अंदर डाल दिए जाते हैं। ये जो बिलियन होता है और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो बायो रिएक्टर के अंदर डाल दिए जाते हैं। और जो यहाँ पर कूलिंग जैकेट होता है ये क्या करता है, ये ठंडा रखने का कार्य करता है। जो प्रक्रम है उसको ठंडा रखता है ताकि सूक्ष्म जीव जो हमने डाले हैं बायोरिएक्टर के अंदर वो ना मर पाएँ। और बेफल क्या करता है, ये बम्बर धाराएं बनने से रोकता है। कुछ बम्बर धाराएं उसके अंदर बन जाती हैं, जो एगिटेटर घूमता है तो कुछ बम्बर धाराएं बनती हैं तो उनको रोकने का कार्य करता है बेफल, और जिससे अच्छे से बिलियन आसानी से मिल सके। और एगिटेटर क्या करता है, ये घुमाने का कार्य करता है, ये बिलियन को घुमाता है ताकि ये अच्छी तरह से उत्पाद बन सके, मिक्स उत्पाद बन सके। देखिए यहाँ पर इसी तरह से लिखा भी गया है। देखिए इस प्रकार से एगिटेटर ये घुमाने का कार्य करता है और फिर बाद में जो मिश्रित उत्पाद होता है वो यहाँ पर बन जाता है। वेफल क्या करता है, जो भंबर धाराएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं
उनको रोकने का कार्य करता है। कूलिंग जैकेट होता है, ये ठंडा रखने का कार्य करता है। जो हमने फीड के माध्यम से सूक्ष्म जीव अंदर डाले हैं वो ना मर पाएँ, इसीलिए ये ठंडा रखने का कार्य करता है। और यहाँ पर जो फीड होता है यहाँ से पदार्थ डाल दिए जाते हैं अंदर, और कुछ विलयन होता है वो भी डाल दिया जाता है। और जो मोटर लगा हुआ है ये यहाँ से विद्युत दी जाती है ताकि ये जो एगिटेटर है वो घूम सके और सूक्ष्म जीव विलयन आसानी से मिल सके, फिर बाद में हमें मिश्रित उत्पाद प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से जो बायोरिएक्टर होता है, बायोरिएक्टर का सिद्धांत इसी प्रकार से कार्य करता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बायोरिएक्टर क्या होता है। मैंने आपको हिंदी में और आसान शब्दों में बता दिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।